आग तो है तुझ पर बहन बेटी के दलाल, साली बिच। कर्नल सैमी का चेहरा मेरे मारे अपमान के लाल हो भभूका होता। मैं चला, देती रहना अपना लेक्चर बाकी बचे खुचे मुर्दों पर। धड़ाक धड़ाक, नहीं, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। कॉकपिट के दरवाजे पर घुटने की ठोकरें मारते यकायक मेरी नज़र पड़ी पास पड़ी खुशहाल सिंह की लाश पर पड़ी। मैं फ़ौरन उस पर झपटी और मैंने उसकी तलाशी लेकर उसकी जेब से रिवॉल्वर निकाली और फ़ौरन खिड़की पर झपटी। तभी मेरा हाथ रिवॉल्वर से खिड़की के भीतर भागता कि खट एक स्विच दबा और कर्नल सैमी अपनी पायलट सीट सहित विमान से बाहर स्वचालित ढंग से बाहर निकलता उड़ता चला गया। धाएं धाएं मेरी रिवॉल्वर में 2 गोलियां उगली और तब तक पायलट सीट वाली जगह पर एक बड़ा सा खालीपन शून्य की तरह नज़र आ रहा था और मेरी गोलियां पायलट डोर के रास्ते ही हवा में ही निकलती चली गई। खट खट पायलट डोर बार तेज हवा में ज़ोर ज़ोर से बजने लगा और प्लेन में हवा तेज़ी से घुसने लगी। घूं घूं, फिर पूरा विमान परकटे पंछी के समान हवा में ही बॉबलिंग करने लगा। नहीं, मैं चिल्लाई। फिर मैं पूरी ताकत से पीछे हटी और एकाएक मैं अपनी पूरी शक्ति और वजह के साथ कॉकपिट के दरवाजे की तरफ भागी। खड़ाक धड़ाक, मेरी एक ही ठोकर से कॉकपिट का डोर भीतर की तरफ खुलता चला गया और मैं अपनी झोंक में पायलट डोर, जहाँ से पायलट जहाज में प्रविष्ट होता है, की तरफ लहराती चली गई। गनीमत थी कि भीतर आती तेज हवा ने मुझे विपरीत दिशा से थोड़ा बल प्रदान किया, वरना तो मैं पके आम की तरह उसी दरवाजे के बाहर टपक सकती थी। बहरहाल फिर भी अपने ही वेग के तहत मैं खुद को दरवाजे तक उड़ने से न रोक पाई। अगले ही पल में एक बाजू के सहारे उसी खुले दरवाजे के साथ बाहर हवा में ही झूलती चली गई। मेरी बाईं बगल में उस पायलट डोर का ऊपरी हिस्सा दबा था और दरवाज़ा अंदर बाहर की तरफ झूलता जा रहा था। पूरा प्लेन वॉबलिंग करता जा रहा था। धाड़ धाड़, बार बार मेरे 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 नितंब पीछे दरवाजे की चौखट से टकराते और सीने स्प्रिंग की तरह मुझे दरवाजे संग उछालते चले गए। फिर भी मैंने अपना संतुलन बनाने की कोशिश की। 1-2 पल बाद ही मैं दरवाजे के संग विमान से बाहर आगे पीछे झूल रही थी। मेरे दाएं हाथ में अभी भी रिवॉल्वर थी। मैंने नीचे देखा तो कर्नल सैमी अपनी कुर्सी से नीचे की तरफ गिर रहा था कि एकाएक उसका पैराशूट खुलने लगा। फक फचाक की आवाज़ के साथ उसका पैराशूट पूरा खुला और उसका शरीर कुर्सी सहित ही पैराशूट के खुले छाते के नीचे जा छिपा। अब वह इत्मीनान से धीरे धीरे जमीन की तरफ बढ़ रहा था। धाएं धाएं, अगले ही पल मैंने माल का रुख पैराशूट के छाते की दिशा में नीचे किया और पूरा रिवॉल्वर खाली करती चली गई। चूँकि हमारा विमान तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रहा था, जबकि पैराशूट की वजह से कर्नल सैमी धीमे धीमे नीचे उतर रहा था, अतः फिश फिश के आवाज़ के साथ रिवॉल्वर की कुछ गोलियां पैराशूट के छाते में धंसती उसमें सुराख करती चली गई। फिश फचाक, अगले ही क्षण छाते के सुराख हवा की वजह से बड़े होते चले गए और फिर पैराशूट का नायलॉन स्वतः ही चिरता फटता चला गया। नहीं, एक गुटी गुटी चीख मुझे धीमी सी कर्नल सैमी की सुनाई दी। वो घबरा गया था। पैराशूट का छाता फटने की वजह से वो भी पके आम की तरह ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो गया था। हरामज़ादा, दांत के भींजते में फुंकारी। कोहिनूर अगर हिंदुस्तान नहीं जाएगा तो पाकिस्तान भी कौन जाने देगा। अब प्लेन भी नाक नीचे किए ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था। मैं सिवाय अपनी मौत के इंतज़ार की और कुछ न कर सकती थी। सो मैं दरवाजे पर लटकी लटकी प्लेन के नीचे गिरने का इंतज़ार करने लगी। फिर पके आम की तरह कुर्सी से नीचे गिरता कर्नल सैमी भी मुझे दिखाई देना बंद हो गया। हे भगवान, मैंने दुआ की हमारा कोहिनूर हिंदुस्तान ही पहुंचना चाहिए। तभी मुझे नीचे ठाठा मारता समुंदर नजर आया। हमारा प्लेन अब समुंदर के ऊपर उड़ रहा था। वो शायद पहले भी उड़ रहा हो सकता था, पर इतनी ऊंचाई से पता नहीं चलता कि नीचे समुंदर है या ज़मीन। बहरहाल मैं अपनी संभावित मौत का इंतज़ार करती पायलट डोर पकड़े लटकी रही। फिर मैंने हाथ छोड़ दिए। अगले पल मेरा जिस्म हवा में तैरता समुंदर की तरफ गिरता चला गया। मेरे बाल खड़े हो गए, दिल भीतर की तरफ संकुचित होकर सिकुड़ता चला गया, पेट भी भीतर की तरफ पंचर होता चला गया। मेरे चेहरे पर दुनिया भर के तनाव बल पड़ते चले गए। मुझे कर्नल सैमी कहीं नज़र न आया। मुझे अपना प्लेन काफ़ी देर नोज डाउन करता समुंदर में डुबकी मारने को लालायित नजर आया। फच, मेरे प्लेन ने मेरे सामने नाक झुकाए पानी में समाता चला गया। उसका वजन मुझसे ज़्यादा जो था, अतः वो मेरे से पहले ही पानी में जा समाया था। भड़ाम, तभी पानी के भीतर ही मुझे अपने प्लेन के परखच्चे हवा में उड़ते नजर आए और पानी में आग के पिंड चारों दिशाओं में तैरते नाचते चले गए। हवा हवा से भी मेरी आंखों में आंसू उतर आए।
छपाक इसी पल मेरी पीठ पानी पर पड़ी तो दर्द की एक असहनीय पीड़ा मेरे तन बदन में लकीरों की तरह चारों दिशाओं में घुसती चली गई। मैं भी गहरे पानी में समाती चली गई। अगले ही पल मेरे मस्तिष्क ने मेरा साथ छोड़ दिया और मेरी चेतना मेरे विवेक से दूर भागती चली गई। मुझे कुछ पता न चला कि मैं मर चुकी हूँ या मात्र बेहोशी हूँ। बेहोश भी हुई तो पानी में 10-15 मिनट की लंबी डुबकी के बाद मेरी लाश ने ही पानी की सतह पर तैरते हुए उभर उभर आना था। मौत, 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 यही शायद मेरा अंजाम था।